यह कहानी राजस्थान के एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर सुरेंद्र की है। सुरेंद्र लगभग 20 सालों से ट्रक चलाता रहा है। उसने अपना आधा जीवन भारतीय सड़कों और हाईवे पर बिताया था। अपने पेशे की वजह से उसने कई रातें सुनसान और वीरान सड़कों पर गुजारी थी। उसने अपने काम से बेहद लगाव था, लेकिन आज भी उसकी माँ उसे रात को ड्राइविंग से मना करती थी। सुरेंद्र हमेशा कहता, अरे माँ, हम डरने वालों में से नहीं हैं, सड़कें ही मेरी असली साथी है। लेकिन इस बार उसकी माँ की चेतावनी ने उसके दिल में थोड़ी सी बेचैनी जरूर पैदा कर दी थी। उस रात सुरेंद्र को राजस्थान के जोधपुर से जैसलमेर तक एक जरूरी सामान पहुंचाना था। ये रास्ता सुनसान और वीरान था, खासकर रात के समय। लेकिन सुरेंद्र के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। सर्दी का मौसम था, चारों तरफ कोहरा फैला हुआ था और सड़क पर मुश्किल से कुछ नजर आ रहा था। सुरेंद्र का ट्रक धीमी गति से चल रहा था। वो अपने पुराने ट्रक के रेडियो पर गाने सुनते हुए खुद को तरोताजा रखने की कोशिश कर रहा था। तकरीबन रात के 11 बज चुके थे जब उसने पहली बार महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। ट्रक के साइलेंसर से हल्की आवाजें आ रही थी। उसने इसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे रात और गहरी होती गई। कोहरा इतना घना हो चुका था कि ट्रक की हेडलाइट्स भी मुश्किल से सड़क पर पड़ रही थी। सुरेंद्र ने सोचा, शायद कोहरे की वजह से मुझे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे जैसे सुरेंद्र हाईवे पर आगे बढ़ रहा था, उसने देखा कि सड़क के किनारे पेड़ों के नीचे कुछ अजीब परछाइयां थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खड़ा होकर उसे देख रहा हो। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वहां कोई भी नहीं था। सुरेंद्र ने खुद को समझाया, अरे सुरेंद्र, तू ज्यादा सोच रहा है, थकान की वजह से तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। वो अपनी गाड़ी चलाता रहा, लेकिन उसका ध्यान बार बार मिरर की तरफ जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे पीछे से देख रहा है, लेकिन जब वो मिरर में देखता तो उसे सिर्फ खाली ट्रक का पिछला हिस्सा नजर आता। रात के करीब 2 बजे थे। हाईवे पूरी तरह से सुनसान था। ना कोई गाड़ी थी, ना कोई इंसान। चारों तरफ घना कोहरा था। तभी अचानक सुरेंद्र ने सड़क के किनारे एक औरत को खड़ा देखा। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और वह सड़क के बीचों बीच हाथ हिला रही थी। सुरेंद्र ने ब्रेक मारा और ट्रक रोक दिया। वो थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसकी इंसानियत ने उसे रोकने पर मजबूर कर दिया। उसने खिड़की खोलकर पूछा, बहन जी, इतनी रात को कहाँ जाना है? आपको कोई मदद चाहिए क्या? औरत ने धीमे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, मुझे आगे मोड़ तक छोड़ दीजिए। सुरेंद्र ने कुछ देर सोचा और फिर उसे ट्रक में चढ़ने के लिए कह दिया। औरत ट्रक के अंदर बैठ गई, लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं कहा। सुरेंद्र ने ट्रक चलाना शुरू किया, लेकिन ट्रक के अंदर का माहौल अब बदल चुका था। औरत के बैठने के बाद ट्रक में अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। सुरेंद्र ने कोशिश की कि उससे बात करने की, लेकिन औरत चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी चुप्पी ने सुरेंद्र को थोड़ा असहज कर दिया। उसने रेडियो चालू किया, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। ये रेडियो अभी तक तो ठीक चल रहा था, अचानक क्या हो गया? सुरेंद्र ने सोचा। उसने औरत से पूछा, बहन जी, आप कहाँ की रहने वाली हो? इतनी रात को यहाँ अकेली क्यों खड़ी थी? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। सुरेंद्र ने रिव्यू मिरर में देखा। उसने देखा कि औरत गायब हो चुकी है। सुरेंद्र का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत ट्रक रोका और पीछे मुड़कर देखा। ट्रक में कोई नहीं था। ये कैसे हो सकता है? वो औरत कहाँ गई? सुरेंद्र अब पूरी तरह से डर चुका था। उसने सोचा, शायद उसकी आंखों का धोखा था। वो खुद को समझाने की कोशिश करते हुए फिर से ट्रक चलाने लगा, लेकिन अब उसे हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। सुरेंद्र का दिल अब असामान्य रूप से तेजी से धड़क रहा था। उसने खुद को बार बार समझाने की कोशिश की, यह उसकी थकान का असर है। ट्रक के खाली केबिन में वह अकेला बैठा था।
लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसके आसपास मौजूद हो। जैसे ही उसने ट्रक चलाना शुरू किया, अचानक उसे ट्रक के अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। ठक ठक ठक। ये आवाजें ऐसी थी जैसे कोई ट्रक के ऊपर चल रहा हो। सुरेंद्र ने तुरंत ट्रक रोका और नीचे उतरकर चारों ओर देखा। उसने ट्रक के ऊपर नीचे हर जगह देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो थोड़ा घबरा गया था। अपने माथे से पसीना पोंछते हुए उसने सोचा, शायद यह हवा की वजह से हो रहा हो। लेकिन जब वो वापस ट्रक में चढ़ा और दरवाजा बंद किया तो उसने लगा कि ट्रक के पीछे कोई हलचल हुई है। उसने रिव्यू मिरर में झांका, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। ट्रक ने मुश्किल से 500 मीटर का सफर तय किया होगा। सुरेंद्र ने सड़क के किनारे फिर से उसी औरत को खड़ा देखा। यह वही सफेद साड़ी वाली औरत थी। इस बार वो मुस्कुरा रही थी। सुरेंद्र ने अपने हाथों की स्टीयरिंग व्हील पर कसकर पकड़ लिया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है? वो तो अभी अभी ट्रक से गायब हो गई थी। औरत ने हाथ हिलाकर सुरेंद्र को रोकने का इशारा किया, लेकिन इस बार सुरेंद्र ने उसकी तरफ ध्यान न देकर तेजी से आगे बढ़ाया। जैसे ही वह औरत के पास से गुजरा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो ट्रक के साथ साथ दौड़ रही हो। सुरेंद्र ने खिड़की से झांक कर देखा तो उसकी सांसें थम गई। वह औरत सचमुच ट्रक के साथ दौड़ रही थी। सुरेंद्र ने डर के मारे गाड़ी और तेज कर दी। उसकी आंखें सड़क पर थी, लेकिन मन उस औरत के खौफ से भरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी उसे अपनी ट्रक की खिड़की पर दस्तक सुनाई दी। ठक ठक ठक। सुरेंद्र ने डरते हुए बाईं ओर देखा तो वह औरत खिड़की के पास हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि सुरेंद्र की उंगलियां स्टीयरिंग से फिसलने लगी। सुरेंद्र ने जैसे तैसे अपने होश संभाले और ट्रक को कंट्रोल में रखने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने रिव्यू मिरर में देखा, अब और ट्रक के अंदर ठीक पीछे बैठी हुई थी। सुरेंद्र का शरीर कांपने लगा। वो चिल्लाया, तू कौन है? मुझसे क्या चाहती है? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस एकटक उसे देख रही थी। डर के मारे सुरेंद्र ने ब्रेक लगाया, लेकिन ट्रक की ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया था। ट्रक ने अचानक रुकने का फैसला कर दिया। इंजन बंद हो गया और चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। सुरेंद्र ने कोशिश की कि इंजन को फिर से स्टार्ट करे, लेकिन ट्रक बिल्कुल भी चालू नहीं हो रहा था। उसने महसूस किया कि ट्रक के अंदर ठंडक अचानक बढ़ गई है। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक में किसी ने आकर अपनी मौजूदगी दर्ज कर दी है। सुरेंद्र ने झटके से ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। उसने चारों तरफ देखा। घना कोहरा अब और भी घना हो गया था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ जलने की। वो जोर से चिल्लाया, कौन है यहाँ? दिखो, मुझे परेशान मत करो। लेकिन वहां कोई जवाब नहीं आया। उसकी आवाज बस कोहरे में गूंज कर रह गई। कुछ देर बाद जब उसे महसूस हुआ कि औरत कहीं नहीं है, तो उसने ट्रक के पास लौटने का फैसला किया। उसने इंजन चालू किया और ये चमत्कारी रूप से काम करने लगा। सुरेंद्र ने राहत की सांस ली और ट्रक चलाने लगा, लेकिन उसके मन में अब भी डर बैठ चुका था। सुरेंद्र ने ट्रक तो चालू कर लिया था, लेकिन उसके मन में डर की एक गहरी परछाई छा गई थी। सफेद साड़ी वाली औरत का अजीब व्यवहार और उसका बार बार प्रकट होना सुरेंद्र के लिए मन में हजारों सवाल पैदा कर रहा था। वो सोचने पर मजबूर हो गया था कि ये असल में हो रहा है या सिर्फ मेरा थकान का वहम है। हो सकता है मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। मुझे बस सामान पहुंचाकर घर लौटना है, उसने खुद को समझाया। सुरेंद्र ने ट्रक की गति तेज कर दी। हाईवे सुनसान था और कोहरा अभी भी चारों तरफ फैला हुआ था। लेकिन कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि वो बार बार उसी मोड़ से गुजर रहा है। पहले उसने इसे नजरअंदाज किया। ये मेरा भ्रम है, उसने खुद से कहा। लेकिन जब चौथी बार वो वही सड़क से वही मोड़ से बार बार गुजर रहा था, तो उसने सड़क के किनारे ट्रक रोक दिया और बाहर निकलकर सड़क को ध्यान से देखा। चारों ओर वही वीराना था। कोहरे के पीछे सूखी झाड़ियां और सुनसान पेड़ खड़े थे। उसे ऐसा लगा जैसे ये जगह उससे कुछ कहना चाहती हो। ये कैसे हो सकता है? मैं तो सीधा चल रहा हूँ, फिर बार बार एक ही जगह क्यों आ रहा हूँ? सुरेंद्र ट्रक में वापस बैठने ही वाला था कि उसने एक फुसफुसाहट सुनी। तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा।
लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा अचानक ठंडी हो गई थी और ट्रक के अंदर से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई अंदर बैठा हो। सुरेंद्र ने घबराकर ट्रक के दरवाजे को खोला और अंदर झांका, लेकिन ट्रक पूरी तरह से खाली था। वो अपने माथे से पसीना पोंछते हुए ट्रक में चढ़ा और इंजन स्टार्ट किया। जैसे ही सुरेंद्र ने ट्रक चलाना शुरू किया, उसने सड़क के किनारे उसी औरत को फिर से खड़ा देखा, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह से साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें गहरे गड्ढों जैसी थी और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। सुरेंद्र ने डर के मारे उसकी तरफ ना देखने का फैसला किया और ट्रक तेजी से आगे बढ़ा दिया। लेकिन कुछ ही पलों में उसने महसूस किया कि औरत अब सड़क के बीचों बीच खड़ी है। सुरेंद्र ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया था। हे भगवान, अब क्या होगा? सुरेंद्र ने घबराते हुए चिल्लाया। ट्रक उस औरत की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन जब ट्रक उसके पास पहुंचा तो वह औरत अचानक गायब हो गई। सुरेंद्र ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी यह राहत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। उसने महसूस किया कि ट्रक के अंदर किसी के चलने की आवाज आ रही है। ठक ठक ठक, वो आवाज ट्रक के पीछे से आ रही थी। उसने डरते डरते मिरर में झांका। उसने देखा कि औरत ट्रक के अंदर ठीक पीछे बैठी हुई है। सुरेंद्र का दिल तेजी से रुक गया था। वो चीख पड़ा, तू कौन है? मुझसे क्या चाहती है? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस एकटक उसे घूरती रही। सुरेंद्र ने खुद को संभालने की कोशिश की और ट्रक की गति बढ़ा दी। उसे अब सिर्फ एक ही ख्याल था, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाऊं। लेकिन कुछ देर बाद उसे महसूस किया कि सड़क का कोई अंत नहीं था। वो लगातार आगे बढ़ रहा था, लेकिन हर बार वही दृश्य उसके सामने आ रहा था। सड़क के किनारे के पेड़, झाड़ियां और कोहरा, सब कुछ वैसा ही था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जाल में फंस गया हो। अब सुरेंद्र को यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंदा है या मर चुका है। उसे अपनी सांसें महसूस हो रही थी, लेकिन माहौल ऐसा था जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में फंस गया हो। उसने ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक अब उसी मर्जी के बिना चल रहा था। तभी ट्रक के अंदर एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, तुमने मेरी मदद नहीं की, अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। सुरेंद्र की आंखें में डर साफ झलक रहा था। उसने महसूस किया कि ट्रक की गति अपने आप बढ़ती जा रही है। आगे की सड़क एक गहरी खाई की तरफ जा रही थी। सुरेंद्र ने ब्रेक पर पैर जमाया, लेकिन ब्रेक बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसने चीखते हुए कहा। सुरेंद्र का ट्रक अब उसकी पकड़ से बाहर हो चुका था। सुरेंद्र का ट्रक अब उसकी पकड़ से बाहर हो चुका था। स्टीयरिंग व्हील और ब्रेक दोनों ही उसकी मर्जी से काम नहीं कर रहा था। ट्रक की गति तेज होती जा रही थी और उसके सामने वह गहरी खाई साफ दिखाई दे रही थी। भगवान, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो, सुरेंद्र ने डर के मारे चिल्लाते हुए कहा। लेकिन उसके चीखने की आवाज हाईवे के सुनसान हवा में गुम हो गई। जैसे ही ट्रक खाई के करीब पहुंचा, सुरेंद्र ने महसूस किया कि उसकी बगल वाली सीट पर वही औरत फिर से प्रकट हो चुकी है। इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके होठों पर वो डरावनी मुस्कान अब भी मौजूद थी। उसने धीमी और गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम्हें अब इस सफर का अंत देखना ही होगा। सुरेंद्र के पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उसने चीखते हुए कहा, तू कौन है? मुझसे क्या चाहती है? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने केवल अपनी उंगली से आगे की तरफ इशारा किया। सुरेंद्र ने देखा कि ट्रक अब गहरी खाई की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। सुरेंद्र ने आखिरी बार ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। गाड़ी अब हवा में झूल रही थी। ये मेरा अंत है, सुरेंद्र ने खुद को हार मानते हुए कहा। लेकिन जैसे ही ट्रक खाई में गिरने वाला था, अचानक वो रुक गया। ट्रक हवा में लटका हुआ था और सुरेंद्र का दिल उसकी छाती से बाहर निकलने को तैयार था। उसने देखा कि औरत अब ट्रक के सामने खड़ी थी। उसके हाथ हवा में फैले हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे उसने ट्रक को रोका हो। औरत ने धीरे धीरे सुरेंद्र की तरफ देखा और कहा, तुमने मेरे साथ जो किया, अब उसका अंजाम भुगतने का समय आ गया है। सुरेंद्र को कुछ समझ नहीं आया। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैंने क्या किया? मैं तुम्हें जानता भी नहीं। औरत ने गुस्से से जवाब दिया, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही मेरा जान गई है। इसी हाईवे पर मुझे धोखा दिया गया था, मुझे मारने के लिए छोड़ दिया था। अब यह हाईवे मेरा है और जो भी यहाँ से गुजरता है उसे मेरे दर्द का हिस्सा बनना पड़ता है।
सुरेंद्र की आंखों में आंसू भर आए। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, मुझे जाने दो। लेकिन औरत ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। ट्रक अचानक फिर से चलने लगा। इस बार ट्रक की